बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से राज्य में राजा महेंद्र नाम का एक राजा शासन करता था। राजा महेंद्र का राज्य हरा भरा और खुशहाल था, लेकिन राजा का मन में हमेशा ये सवाल उठता था कि क्या वो अपने राज्य को और भी समृद्ध और भी शक्तिशाली बना सकता है। राजा महेंद्र ने अपने जीवन के शुरुआती दिनों में कई कठिनाई का सामना किया। वो एक साधारण किसान के परिवार से था, लेकिन उसकी बुद्धिमानी, साहस और धैर्य के कारण उसे राजगद्दी तक पहुंचाने का अवसर मिला। जब वो राजा बना तो उसने कसम खाई कि वो अपने राज्य और प्रजा की भलाई के लिए हर संभव प्रयास करेगा। लेकिन सफलता का रास्ता कभी भी आसान नहीं होता है और राजा महेंद्र को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। राजा महेंद्र की सबसे बड़ी प्रेरणा उसकी माँ थी। उसकी माँ ने बचपन से ये सिखाया था कि सच्चा राजा वो होता है जो अपनी प्रजा की सेवा करे, ना कि अपने स्वार्थ के लिए शासन करे। माँ की दी हुई सीख ने राजा महेंद्र को हमेशा याद दिलाती थी कि सत्ता का असली उद्देश्य दूसरों की भलाई में निहित है। एक दिन राज्य में अकाल पड़ गया। राजा महेंद्र ने तुरंत अपनी सेना और मंत्रियों से विचार विमर्श किया। कुछ लोगों ने सलाह दिया कि राज्य के खजाने को बंद कर दिया जाए और केवल चुनिंदा लोगों को ही मदद किया जाएगा ताकि खजाना सुरक्षित रहे। लेकिन राजा महेंद्र ने इस सलाह को अस्वीकार कर दिया। उसने कहा, यदि राज्य का खजाना केवल राजा के लिए है तो इसका कोई अर्थ नहीं। खजाने का असली मूल्य तभी है जब इसका उपयोग प्रजा की भलाई के लिए किया जाए। राजा ने आदेश दिया कि राज्य के खजाने से अनाज और धन वितरित किया जाए ताकि कोई भी भूखा न रहे। राजा ने अपने सैनिकों को भी मदद के काम में लगा दिया। उन्होंने स्वयं भी खेत में जाकर काम किया ताकि किसानों का मनोबल बना रहे। राजा महेंद्र ये कदम पूरी राज्य में सराहा गया और धीरे धीरे अकाल के संकट से राज्य उभरने लगा। लेकिन राजा महेंद्र का संघर्ष यही खत्म नहीं हुआ था। अकाल के बाद राज्य पर दुश्मन राज्य ने आक्रमण करने का योजना बनाई। उन्होंने सोचा कि अकाल से कमजोर हुआ राज्य आसानी से जीत लेंगे, लेकिन राजा महेंद्र को इसकी भनक लग चुकी थी। उसने अपने सैन्य जनरल के साथ रणनीति बनाई और सेना को तैयार किया। युद्ध शुरू हुआ। राजा महेंद्र ने अपनी सेना का नेतृत्व करते हुए दुश्मन का सामना किया। वो न केवल एक कुशल राजनीतिकार था, बल्कि एक निडर योद्धा भी था। उसने अपने सेना को साहस दिया और खुद भी मैदान में लड़ाई लड़ी। युद्ध कई दिनों तक चला, लेकिन अंततः राजा महेंद्र अपनी बुद्धिमत्ता और नेतृत्व कौशल से दुश्मन को हरा दिया। उसके राज्य की भूमि सुरक्षित रही और उसकी प्रजा उसकी विजय पर गर्व महसूस करने लगी। इस युद्ध के बाद राजा महेंद्र की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। उसे एक ऐसा राज्य के रूप में जाने जाने लगा जिसने न केवल संकट के समय अपने राज्य को रक्षा किया, बल्कि अपनी प्रजा की भलाई के लिए हमेशा आगे बढ़ा। लेकिन महेंद्र को कभी भी अपने बलिदान का घमंड नहीं हुआ। वो हमेशा विनम्र रहा और अपनी माँ की सीख को अपने जीवन का मार्गदर्शन बनाया। राजा महेंद्र की कहानी ये सिखाती है कि सच्चा नेता वो होता है जो कठिनाई के समय में भी धैर्य नहीं खोता और दूसरों की भलाई के लिए खुद को भी समर्पित कर देता है, चाहे वो अकाल का संकट हो या युद्ध के मैदान हो। महेंद्र ने अपने आदर्शों और मूल्यों से कभी भी समझौता नहीं किया। उसकी प्रेरणा उसकी माँ की दी हुई सीख और उसका समर्पण ही उसकी सफलता का मूल्य कारण था। समय बीतता गया और राजा महेंद्र का राज्य एक महान साम्राज्य में बदल गया। उसकी प्रजा उसे एक प्रेरणादायक और सच्चे राजा के रूप में याद करती थी। राजा महेंद्र की ये कहानी आज भी हर व्यक्ति को ये सिखाती है कि अगर हमारे इरादे सच्चे हो और हम अपने कर्तव्य को निष्ठा से निभाए तो हम किसी भी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ कि इस छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो के लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।